सिग्नलिंग सिस्टम है। मतलब ये अक्सर ऐसे पहरेदार की आवाज़ होती है जो दूसरे साथियों को इंसान की आमद या मुदाखलत की इत्तला दे रहा होता है। सीटी की आवाज़, द विस्लिंग नोट, सहराओं और पहाड़ों में सुनाई देने वाली बारीक सीटी की आवाज़ जिसे अरबी में हज़फ कहा जाता है। कदीम रिवायात के मुताबिक ये जिन्नात का जश्न या उनकी मौसीकी है। अगर ये आवाज़ तेज़ होती जाए तो इसका मतलब है कि आप उनके एरिया के मरकज़ के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ माहिरीन का दावा है कि जिन्नात की अपनी एक ज़बान है जिसे कलाम जिन्नात कहा जाता है। इस ज़बान में खे, काफ और गैन जैसे हरूफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जो इंसानी कानों को बहुत करख्त लगते हैं। वो अक्सर जुमले मुकम्मल नहीं करते। उनकी गुफ्तगू इशारों और आधे अल्फाज पर मबनी होती है क्योंकि वो एक दूसरे के ख्यालात को पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई जिन किसी इंसान से मुखातिब हो तो वो उसकी ज़बान तो बोलेगा मगर उसका लहजा सपाट, फ्लैट और बेजान होगा जैसे कोई मशीन बोल रही हो। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो हमारी आवाज क्यों निकालते हैं। इसका जवाब खौफनाक है। जिन्नात इंसानी आवाज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब वो आपकी माँ बाप या किसी दोस्त की आवाज निकालते हैं तो वो दरअसल आपके दिमाग के हिफाजती हिसार को तोड़ना चाहते हैं। अगर आवाज आपके बहुत करीब से आए मगर उसमें गूंज यानी इको ना हो तो समझ जाएं कि वो आवाज हवा से नहीं बल्कि आपके वहम से पैदा की जा रही है। ये तस्खीर यानी पोसेशन की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो इंसान को पागल कर सकती हैं। वो आवाजें जो सिर्फ उस वक्त सुनाई देती हैं जब मुकम्मल खामोशी हो। इंसानों के कान सिर्फ एक मखसूस हद तक सुन सकते हैं, लेकिन हसास बरक़ी आलात, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स वो लहरें भी पकड़ लेते हैं जो इंसानी समाज से उजल होती हैं। इसे EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिना कहा जाता है। जब दुनिया भर में पैरानॉर्मल माहिरीन ने वीरान मकामात पर खाली टेप रिकॉर्डर छोड़े तो वापसी पर जो आवाजें बरामद हुई उन्होंने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया। रिकॉर्डिंग्स में पाई जाने वाली जिन्नाती आवाजें आमतौर पर 3 तरह की होती हैं। क्लास ए वॉइस, ये वो आवाजें हैं जो इतनी वाज़ेह होती हैं कि इन्हें सुनने के लिए हेडफोन की जरूरत नहीं होती। ये अक्सर हुक्म यानी कमांड की सूरत में होती हैं। मिसाल के तौर पर बाहर निकलो या मेरा नाम मत लो, इनका मतलब बराह रास्त हमला करना होता है। क्लास बी, ये आवाजें तेज हवा या शोर के पीछे छुपी होती हैं। इन्हें बार बार सुनने पर समझ आती है। ये अक्सर आपस में की जाने वाली गुफ्तगू होती है। मिसाल के तौर पर अगर रिकॉर्डिंग में कई लोग एक साथ बोल रहे हों और अचानक कोई कहे वो सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके मुशाहिदे, ऑब्जर्वेशन से बाखबर हैं। उलट बोलने वाली आवाजें, रिवर्स स्पीच, कुछ माहिरीन का मानना है कि अगर उनकी आवाज़ों को रिवर्स करके सुना जाए तो उनके असल मतलब वाज़ेह होते हैं। जिन्नात की दुनिया में वक्त और समत का तस्वुर हमसे मुख्तलिफ है, इसलिए उनकी आवाज़ें अक्सर उल्टी लहरों पर मबनी होती हैं। जिन्नात बरक़ी मक़नातीसी लहरों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ तख्लीक करते हैं। स्पिरिट बॉक्स के जरिए वो मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन के अल्फाज को जोड़कर अपना जुमला बनाते हैं। 2014 में एक मशहूर इन्वेस्टिगेटर ने किले में स्पिरिट बॉक्स इस्तेमाल किया। जब उसने पूछा आप कौन हो तो रेडियो के मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर एक लफ्ज बना, मालिक यानी ओनर। इसका मतलब था कि वो जिन खुद को उस जगह का कदीम वारिस समझता है। जिन्नात की आवाज़ सिर्फ कानों पर असर नहीं करती। जब कोई जिन्नाती आवाज़ किसी इंसान के बहुत करीब होती है तो उसके जिस्म का दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है। इसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं। सूतीवार सोनिक अटैक, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों के पर्दों में दर्द पैदा करती हैं, हालांकि वहां कोई शोर नहीं होता। यह दरअसल इंतहाई ऊंची फ्रीक्वेंसी, हाई पिच होती है जो जिन्नात अपने गुस्से के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने सुना कि जिन्नात कैसे पुकारते हैं, वो कैसे हमारी आवाज़ों की नकल उतारते हैं और कैसे बरक़ी लहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सच वो खामोशी है जो उन आवाज़ों के बाद तारी होती है। माहिरीन रूहानियत कहते हैं कि जिन्नात की आवाज़ें दरअसल एक पर्दा हैं। वो आवाज़ देकर आपको अपनी दुनिया की तरफ मतवज्जा करते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार डर है। जब तक आप उनकी आवाज़ों को सिर्फ शोर समझेंगे आप महफूज हैं, लेकिन जिस लम्हे आपने उनकी आवाज़ों के पीछे छुपे मानी तलाश करना शुरू किए आप उनके हिसार में आ जाते हैं। कदीम उलूम और इसमें आज़म की ताकत हमें बताती है कि इंसानी आवाज़ में वो जोहर मौजूद है जो जन्नाती लहरों को तोड़ सकता है। यही वजह है कि जब हक की आवाज़ बुलंद होती है तो बातिल की तमाम सरगोशियां दम तोड़ देती हैं। आवाज़ों का ये खेल सिर्फ वहम नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के टकराव की बाज़गुज़िश्त है।
اگلی بار جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کا نام پکارا ہے تو مڑ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ کبھی کبھی کچھ آوازیں جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا راستہ بھٹکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی آواز سنی ہے؟ جواب میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔